हेलो बच्चों, वेलकम। एप्लीकेशन देखते हैं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पी टू सर्कल पासिंग थ्रू क्यू इफ L1 and L2 are the length of tangent from P and Q to the circle, then PQ is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि किसी P पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है। तो लेट्स से P पॉइंट है x1 और यहाँ पे जो है सर्कल को टच करेगी वो सपोज करिए R और S पॉइंट पे टच कर रही है। तो इनकी जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी वो RS हो जाएगी। अब इस RS की खासियत क्या है कि ये आगे किसी Q पॉइंट से भी पास होती है। ठीक है, तो Q पॉइंट से पास होती है और उसके कोऑर्डिनेट मान लिया उन्हें x2 y2। तो आगे पूछा है कि लेंथ ऑफ PQ क्या होगी इफ L1 एंड L2 आर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P एंड Q टू द सर्कल। तो L1 L2 लेंथ ऑफ टेंजेंट है। चलिए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अगर P पॉइंट x1 y1 माने तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या होगी? इफ P x1 y1 है, लेट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, एंड सर्कल मान लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल मान लिया, दोनों हमने लेट किए यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखा जाएगा टी इक्वल टू 0 से। तो यह आ जाएगा एक्स x1 y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बोला गया कि ये पास होती है क्यू पॉइंट से, तो क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई, इट पासेस थ्रू क्यू और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ से पास होती है। तो याद रहेगा हमारा x2 x1 y2 y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक रिलेशन यहाँ से आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे L1 क्या होगा। देखो, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होता है अंडर रूट S1। तो P पॉइंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में L1 बोला जा रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट x1, मतलब P पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा L1। और ऐसे L2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या है? PQ की वैल्यू चाहिए। तो PQ की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो जिससे कि आपको ये x2 माइनस x1 की वैल्यू और y2 माइनस y1 की वैल्यू मिल सके डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिफरेंस वाला पार्ट देख रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर अगर प्लस बी स्क्वायर आता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं। ऐसा इसको करके लिखा जा सकता है। तो बेसिकली अगर इसको मैं डिफरेंस से एडिशन के फॉर्मेट में इसको लिखना चाहूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ताकि मेरे पास में ये वाली वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस कर सकूँ मैं। तो इसको चेंज करके ऐसा कर सकता हूँ मैं x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ये पे लिख देते हैं और इसको लिख सकते हैं x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। ठीक है, या एक तरीके से इसके ब्रैकेट को खोल दिया मैंने और कुछ नहीं किया है, इनके ब्रैकेट को खोल रहा हूँ मैं एक तरीके से। तो 2x1 x2 प्लस y1 y2 ऐसा हो जाएगा। अब देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास में? L1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, या a2 x1 x2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितनी है? माइनस का a स्क्वायर है। चलिए थोड़ा ऐसा लिख देते हैं उसको। तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बताओ कितनी है? ये वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से दिख रही है आपको
x1 x2 और y1 y2, ये वाली ए स्क्वायर है, बट आगे 2 है तो ये 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब इसमें एक ए स्क्वायर पहले वाले पार्ट को दे दो और एक स्क्वायर दूसरे वाले पार्ट को दे दो, तो ये बन जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ये दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा। अब हमें पता है दोनों यहाँ से देखेंगे तो ये L1 और L2 के बराबर है स्क्वायर फॉर्म में, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर हो जाएगी। अब ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड दिख रहा होगा, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या लॉजिकली समझ में आ गया? हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लिया और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को क्यू पॉइंट से पास करवा दिया, तब हमारे पास में एक रिलेशन आ गया ये वाला। अब पी क्यू की लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला को इस तरह से मैनेज किया है जैसे ये वाला रिजल्ट काम में आ सके उसमें, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। थैंक यू।